अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ज़िंदगी में करता रहा हूँ, बिटकॉइन से लेकर एनएफटी से लेके। और वो मैं लोगों को रेकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे पता होता है कि यार आप लोग शायद वो लॉस ना बर्दाश्त कर सकें। और मैं तो शुरू से आपने देखा ना, लिविंग ऑन द एज, कोबरा को किस कर लिया, बर्मा सीरिया चला गया, अकेले चला गया, किसी को साथ नहीं लिया। तो मैं ये आपको लेक्चरबाजी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं यार तुमने एक जगह इन्वेस्ट किया था, इतने पैसे ऊपर चले गए। भाई मैं बहुत सारा पैसा लूज़ भी करता हूँ। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हैं जो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में 2017 में गई और आज तक वापस नहीं आई। मिलियंस ऑफ डॉलर को लूज़ किया है, फिर जाके पैसा बनता है। तो ये हर कोई ना अपनी सक्सेस स्टोरी, कामयाबी की स्टोरी सुना रहा होता है, ये नहीं बताता कि यार भाई पैसा लूज भी तो हुआ है। तो पैसा लॉस करने का अगर तप्पड़ नहीं है तो आप कभी मिलियनियर नहीं बन सकते। और हमेशा रिसर्च किए बगैर किसी की बात नहीं सुननी, चाहे वकार का कोई भी हो। अच्छा भाई, हुआ ये कि जुलाई में, आई थिंक जुलाई 4, रात के कोई 4 बज रहे थे। तो हमारा एक टीम मेंबर है जो न्यूयॉर्क में रहता है, एडम नाम है उसका। और अगर आप 10up.io पे जाएंगे तो स्क्रॉल करेंगे तो एडम मिल जाएगा आपको। एडम ने अपना अकाउंट बनाया हुआ था ओपन सी पे, ठीक है। और मैं देख रहा था जुलाई में, आई थिंक जुलाई 2021 में। मैंने कहा यार, ये मैं मेरे 3 इथीरियम पड़े हैं तेरे पास और 4 इथीरियम पड़े हैं। तो मैंने कहा यार मेरे लिए ना वो ले ले तू, ये बोर्ड एप खरीद ले, ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एडम ने कहा यार ये क्यों खरीद रहे हो, क्या आपसे होगा। वो वहाँ मैनेज करता है, उसको क्रिप्टो का इतना आइडिया नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं यार, तुम मेरे लिए ले ले, क्योंकि तेरा अकाउंट बना हुआ है ओपन सी पे, और यहाँ कराची से मेरे पास अभी टाइम नहीं है। मेरे 4 इथीरियम तूने देने हैं तो मेरे लिए ये खरीद ले यार। मेरी ज़्यादातर जो परचेजिंग है ना वो अमेरिका में, जो मेरे ये एडम है या और लोग हैं उनसे मैं कहता हूँ यार कर लो यार वहाँ से। मैं खुद, मेरे पास ना वो टाइम नहीं होता इतना। मैंने जुलाई में एग्जैक्टली 4 बजे इस एडम को बोला, एडम ने ये ख़रीद लिया। अब ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कितनी रिस्की इन्वेस्टमेंट थी। ये देखें, ये एडम आ रहा है और एडम जाके आप सर्च करेंगे तो यही वो टेनअप.io पे जाएंगे तो सब स्क्रॉल करेंगे टीम में, तो ये हमारी टीम मेंबर है। इसको इतना आइडिया नहीं था, मैंने कहा इसने 3.5 का ये ख़रीद लिया, ठीक है, बोर्ड है। और फिर बेचा पता कितने का हमने, $2 लाख का। मतलब $5,000 की इन्वेस्टमेंट थी, और ये तस्वीर सिर्फ जो है बेच दी। और आज मुझे अफसोस हो रहा है कि क्यों बेच दी, क्योंकि बेचने के बाद ये और ऊपर जा रहा है। अब ये बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, यानी एक तस्वीर पे $5,000 लगाए थे और आज वो $2 लाख बन गए। $2 लाख, लेकिन ये जीरो भी हो सकता था और ये पैसा जाएगा तो FIA CIA कोई वापस नहीं ला सकता। दिस इज NFT। मैं, अब आप में से कुछ लोग कहेंगे वकार भाई हमें जानी, हमें क्यों नहीं बताया। जानी, हमें खुद नहीं पता था कि इसके अंदर इतना धमाका होने वाला है। और जो रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसको हम नहीं चाहते कि लोग पैसा अपना, क्योंकि इसमें लोग घर बार पैसा बेच के लगा देते हैं। लेकिन क्योंकि एक सक्सेस स्टोरी मिल चुकी है अब ये इथीरियम की ब्लॉकचेन पे। अब सवाल ये होता है कि वकार भाई ने अगर आपको अपने ग्रुप का मेंबर बनाया हुआ है तो आपको कुछ अच्छी चीज बतानी चाहिए। अब बोर्ड एप तो हो गया, ठीक है। और ये बड़ा, एक एडम भी मुझे कह रहा था, ये मैं फिर बता रहा हूँ, इसको जाके सर्च करोगे देखोगे। और वहाँ दिखा भी देता हूँ, उसको कुछ भी नहीं पता था। मैंने कहा मेरे लिए ले ले। जैसे ये जो बंदा है ना, ये क्यों बात हो रही है, क्योंकि NFT में अभी आपको बताने लगा हूँ कि NFT के अंदर कितना कुछ हो सकता है। NFT नहीं, इधर जाके टीम पे जाके, ये अगर आप नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, स्क्रॉल 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 स्क्रॉल, हाँ ये दो गोरे लोग हैं हमारे पास। अच्छा, ये मैनेजर लेवल पे हैं तो इनका इतना कोई सीन होता नहीं है, ये इतना चेक करते नहीं है। तो एडम जो है ये अमेरिका में था। तो मैंने कहा यार वहां से खरीद ले, मेरे 4 इथीरियम इसके बाद पुराने पड़े थे। खैर एनीवेज, तो इसने मुझे मना किया, इसने मुझे मना किया, नहीं लेना भाई नहीं लेना, आप पागल हो गए हो, आपको क्या पता यार, ये इस तरह थोड़ी होता है कि कोई भी आए और अब वो चीज़ चली जाए। मैंने कहा यार भाई मेरे पैसे आप ले लो बस, कोई बात नहीं। और ये इथीरियम इसके पास पड़े हुए थे मेरे, जो माइनिंग सेटअप लगाया हुआ है बहुत पुराना जो चल रहा है, उसकी टेस्टिंग के लिए मैंने इसे दिए थे। अच्छा, अब ये एक तस्वीर, मतलब देखो ना, बिटकॉइन से भी ऊपर इस वक्त $5,000 की इन्वेस्टमेंट इतनी हो गई। ये जीरो भी हो सकती थी, बर्बाद भी हो सकती थी। अब आप लोग NFT में कैसे घुस सकते हैं और NFT क्या चीज़ है, ठीक है। फिर बता रहा हूं, पैसा डूबेगा, कोई वापस नहीं ला सकता। बिटकॉइन और वो ट्रेडिंग में तो चलो चलता है ना, लेकिन NFT समझ लो। ये क्या भाई, रोलेक्स। अब रोलेक्स की घड़ी, आपका सवाल होगा कि यार ये तो एक नॉर्मल सी जे पैक है, NFT मतलब ये क्या बकवास बात हुई कि इसमें लोग पैसा लगा रहे हैं और आपसे आप, वकार भाई आप बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हमें। अबे भाई ब्लॉकचेन पे जाके देख लो, 3.5 इथीरियम लगा के $2 लाख बना लिए। तो
रोलेक्स घड़ी जो है वो पहनने का हर एक को शौक होता है, ठीक है, जो हर एक को तो नहीं लेकिन लोगों को शौक होता है, फरारी लेने का शौक होता है। इंटरनेट की दुनिया में बिटकॉइन के बाद अब डिजिटल ओनरशिप का दौर आ गया है। किसका दौर आ गया है? डिजिटल ओनरशिप का। और डिजिटल ओनरशिप में ये होता है कि जिसके पास भी बिटकॉइन के जो मिलियनर बने हुए हैं, अब वो शो ऑफ करना चाहते हैं, तो वो इस तरह एनएफटीज खरीद रहे हैं, इस तरह लैंड खरीद रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें ले रहे हैं जो वो दिखा सकें। और ये एक तस्वीर लेकर वो दिखाते हैं। एनएफटी क्या होता है मेरे भाई? बहुत आसान लफ्जों में समझ लें, नॉन फंजिबल टोकन। जैसे मोनालिसा की एक पेंटिंग है, अब वो पेंटिंग जो है पहले किसने खरीदी, ठीक है, वो पता नहीं चलता था पहले। ब्लॉकचेन की दुनिया में कोई भी, आप जो डिजिटल पेंटर्स हैं बड़े बड़े, जब वो अपनी तस्वीरें, कल को ऑडियो, कल को वीडियो लाते हैं, सबसे पहला किसने खरीदा, वो ब्लॉकचेन की दुनिया में पता चल जाता है कि पहले किसने खरीदा। तो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि सबसे पहला मालिक मैं हूं, डिजिटल ओनरशिप मेरे पास है, वो है आपके। दुनिया आती थी, इसमें भी समझ नहीं आ रही होती। तो भाई डिजिटल दुनिया में शो मारने के लिए लोग एनएफटीज खरीद रहे हैं कि देखो बेटा मेरे पास इतना पैसा है। समझ आ गई? नॉन फंजिबल टोकन का मतलब यह है कि आपने एक तस्वीर खरीदी, आप आगे बेच सकते हैं। अब ये तो हो गया ओपन सी के ऊपर जो निकल गया। अब ये बोर्ड एप वेब जो है बहुत महंगे होते जा रहे हैं, तो इसमें हाँ यहां से भी ऊपर जाएगा बहुत, इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें। लेकिन अब आपको क्या करना है जो मेरी रिसर्च कहती है, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए फ्यूचरिस्टिक सोचता हूं। ये $10 में वो ग्रुप नहीं है जो फ्यूचर ट्रेड दिया और आगे निकल गए। अब आपने क्या करना है, आपने नजर रखनी है इस प्रोजेक्ट पे। बात होती है आने वाले प्रोजेक्ट्स पे नजर रखनी चाहिए ना। ड्रूनीज पे नजर रखनी है, ड्रूनीज nfts.com, ये जनवरी में आ रहा है। अच्छा, एनएफटी उसी तरह खरीदते हैं जैसे मेटामास्क का वॉलेट है। देखो पहले आपने ये देखना है कौन सी ब्लॉकचेन पे है वो, क्या वो इथीरियम की ब्लॉकचेन पे है या सोलाना की ब्लॉकचेन पे है, और उसका वॉलेट लेकर आपने खरीदना है। वो स्टेप मैं बता देता हूं। अब आप कहते हैं यार नहीं, आप में से जो लोग आर्टिस्ट हैं जो इस किस्म की तस्वीरें बना सकते हैं, वैसे तो अच्छा हर किसी की तस्वीर नहीं बिकेगी। जो लोग ऑलरेडी दुनिया में पेंटिंग्स बनाने में मशहूर थे, वही लोग जब आएंगे तो उनकी पेंटिंग ज़रा ज़्यादा मशहूर बिकती हैं, ठीक है। ये नहीं होता कि हर कोई बना के डालेगा और बिक जाए, ठीक है। इसी तरह जैसे आतिफ असलम मशहूर है, और आतिफ असलम अगर अपना गाना एनएफटी के तौर पे लॉन्च करता है, या अली जफ़र अपना गाना लॉन्च करता है और उसके फैंस हैं, तो वो उसका गाना का एनएफटी खरीदेंगे कि इसकी डिजिटल ओनरशिप मेरी है, डिजिटल मलकियत मेरी है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। तो पहला तो इस प्रोजेक्ट पे नजर रखनी है, ट्रूनीस पे। दूसरा, सोलाना के जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं उस पे नजर रखनी है, ठीक है। सोलाना, एक तो इसकी वेबसाइट है सोलाना आर्ट, ठीक है, इस पे नजर रखनी है आपने। अच्छा, सोलाना आर्ट के ऊपर बहुत महंगा एनएफटी बिक रहे हैं, ठीक है, बहुत महंगे। ये इसी तरह यार, जैसे जफर सुपारी जो है वो बहुत ज्यादा सोने की चेनें पहन के घूमता है। क्यों पहन के घूमता है? अब जैसे मुझे शौक नहीं है शो मारने का, मैं चाहूं तो अपनी ये बोर्ड एप लेके मैं अपनी तस्वीर भी चेंज कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं की। मुझे वो गाड़ियां खरीदने का, मुझे बंगले खरीदने का, मुझे शो उस तरह मारने का शौक नहीं है। हर किसी के अपने शौक होते हैं, लेकिन दुनिया भर में, डिजिटल दुनिया में, मेटावर्स की दुनिया में, हर कोई डिजिटल आर्ट खरीदना चाहता है, डिजिटल चीजों की तरफ जाना चाहता है, ताकि वो दिखा सके बेटा मैं मिलियनेयर हूं, बेटा ये देख मेरे भरम है मोहल्ले में। तो वो जो डिजिटल दुनिया में, मेटावर्स में भरम मारना है, वो आप एनएफटी महंगे से महंगा खरीद के और बड़े आर्टिस्ट का खरीद के कर सकते हैं। सोलाना आर्ट एक वेबसाइट है, ठीक है। अब आप कहते हैं कि यार मैं तो बहुत महंगे, कोई और साइट बताएं, ठीक है। आपने जाना है सोल सी पे, पहला स्टेप गए सोल सी पे, ठीक है।
यहाँ पर तुम अपने, अगर तुम्हारे पास कोई डिजिटल आर्टिस्ट है या तुम्हारे पास डिजिटल आर्ट है, वो बना के भी तुम डाल सकते हो, और किस तरह डालकर चांस ले सकते हो। क्या होगा, जैसा नहीं मिले पैसे तो नहीं मिले, है ना। तो सोल सी पे आप खरीद भी सकते हैं, और यहाँ पर बहुत एक वाइड वैरायटी है। ये तस्वीरें हो सकता है कल को बहुत ऊपर जाएं, जैसे ओपन सी इथीरियम का था ना, अब फ्यूचर में इनका बहुत बड़ा छक्का लगने वाला है। तो अगर $500 $200 है तो उसमें वो पैसा लगाओ कि समझो खड्डे में डाल दिया। मैंने खड्डे में डाल के सोचा था। एडम हैरान हो गया, एडम कहता है वकार भाई ये व्हाट इज दिस। मैंने कहा ब्रदर नो टेंशन, ईरानी बॉय है, और बहुत पुराना हमारा दोस्त भी है। टेनअप की सारी जो अमेरिका में काम हो रहा है ना हमारा, टेनअप कॉइन बेस पे लाने के लिए, टेनअप को अमेरिका में लॉन्च करने के लिए, वो एडम देखता है। तो आप इसकी प्रोफाइल वगैरह भी देख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए वाकई टेनअप पे भी काम हो रहा है या अभी कोई गोरा रखा हुआ था। अच्छा, सोल सी का समझ आ गया आपको। अच्छा, पहला स्टेप, अब आप एनएफटी अपने घर में कुछ बनाकर बेचना चाहते हैं, सही है, कुछ भी आपके जहन में आइडिया आ रहा है, या आप खरीदना चाहते हैं, तो देखो यहाँ लिखा है कनेक्ट वॉलेट। पहले आपने वॉलेट लेना है ये वाला, फैंटम, phantom.app, ठीक हो गया। ये सोलाना का वॉलेट है, ठीक है। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो गूगल क्रोम की एक्सटेंशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गूगल क्रोम की एक्सटेंशन, जैसे मेटा मास्क है, जैसे और है। अभी हमारे बहुत सारे नए जो दोस्त आए हैं उनके लिए बता रहा हूं कि ये वॉलेट आपने डाउनलोड करना है, ये बटुआ है। इसका जो पासवर्ड है वो सेव कर लेना है। अगर वो खो गया तो किसी के पप्पा भी रिकवर नहीं करके दे सकते, कोई रीसेट नहीं होता, तो आपने संभाल लेना है, ठीक है। अच्छा, फैंटम वॉलेट डाउनलोड करके जब आप सेटिंग वेटिंग कर लेंगे तो ये इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। अब ये मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, ठीक है। अभी तो यहाँ सोलाना कुछ भी नहीं पड़ा, ठीक है। जो एनएफटी आप खरीदेंगे या बेचेंगे वो यहाँ आपके वॉलेट में यहाँ नज़र आ रहे होंगे, योर कलेक्टेबल, यहाँ मैंने क्लिक किया नीचे, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये नीचे आ रहा है, नीचे वाला बटन है ना इस पर। तो यहाँ एनएफटी की वो तस्वीर आ रही होगी जो बेचनी या खरीदी होगी आपने। क्लियर होगी ये चीज़? अच्छा, अब आपने क्या किया, जब वॉलेट डाउनलोड कर लिया और इसके अंदर एक प्राइवेट की होती है, वो आपने सेव कर ली, संभाल ली, हर जगह रख ली। उसके बाद आपने क्या किया, अब आपके पास कोई डिजिटल आर्ट आपने बनाया है या आपके बच्चे ने कुछ बनाया है, यू नेवर नो कितने एकदम वो हो जाए, बिक जाए। आप गए यहाँ सोलसी पे गए, ठीक है। सोलसी पे जाके आपने यहाँ लिखा, पहले अपना वॉलेट कनेक्ट किया, फैंटम वॉलेट पे कनेक्ट किया। इसने कहा कनेक्ट कर दो मेरा भाई, टापा टाप मेरा भाई, या ईमेल शीमेल डाल के आप लॉग इन कर लें। इसका जैसे वो लॉग इन बनाते हैं ना, रजिस्टर कर लें। ये जैसे रजिस्टर लिखा है ना, रजिस्टर करके जैसे नॉर्मल, ये तो आपको आता ही है। अच्छा, अब ये देखो, अब यहाँ पर आने के बाद आपने जब रजिस्टर कर लिया, एनएफटी पे क्लिक किया, क्रिएट कर रहे हो आप, हाँ, आपने एनएफटी पे क्लिक किया, यहाँ पर आके आपका वॉलेट शॉलेट कनेक्ट होगा। जो भी आपका, जो भी आपने आर्ट वर्क बनाया है, जेपैग बनाई है या कोई भी तस्वीर बनाई है, डिजिटल की कुछ भी बनाई है ना आपने, वो आपको, आपने फ़र्ज़ करो एक कोई भी तस्वीर बनाई, ठीक है, तस्वीर बना के आपने यहाँ डाली, क्रिएट पे क्लिक करोगे, 3-4 स्टेप सिर्फ फॉलो कर दें। अपलोड जैसे फेसबुक पे अपलोड करते हो ना तस्वीर, बिल्कुल वैसी ही करनी है, बिल्कुल वैसी करनी है। उसमें एक जगह लिखा होगा रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब ये कि तुम्हारी तस्वीर आज किसी ने खरीदी 1 सालाना या 2 सालाना या 3 सालाना या 4 सालाना पे, कल किसी और ने खरीदी, तो जब वो खरीदेगा तो उसकी परसेंटेज भी तुम्हें मिलेगी। तो 5% 2% रख देना कि कल को क्या पता तुम्हारी तस्वीर इतनी हिट हो जाए कि वो दुनिया भर में कोई खरीद रहा हो और एकदम पता चले जी कि वो तस्वीर जो है, अच्छा वो कहीं कॉपी करके नहीं डालना वरना अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, ओरिजिनल बनानी है। वो तस्वीर तुमने जो डाली हुई है, कल को वो दुनिया भर में जितनी बिकेगी, जहां जहां जाएगी, जैसे एक पेंटर ने पेंटिंग बनाई वो तो एक दफा बिकती है ना, यहाँ ये होता है कि आप रॉयल्टी लेते जाओ। आज पेंटिंग बनाई है, 10 साल तक बिक रही है, तुम्हारे पास उसके पैसे आ रहे हैं 1% 2%, ठीक है, अगर वो हिट हो गई। सिंपल, जैसे फेसबुक पे अपलोड करते हैं वैसे अपलोड करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, परेशानी नहीं मचाना, कोई ग्रुप में खप मत मचाना कि ये नहीं समझ आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा, यूं नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ला, ये कुछ नहीं करता, ठीक है मेरा भाई। अच्छा, यहाँ डालने के बाद आपने वॉलेट में आपके वो यहाँ आ रही होगी जैसे पहले मैंने बताया। अब एनएफटी खरीदने का जहाँ तक ताल्लुक है या एनएफटी लेने का जहाँ तक ताल्लुक है, ये इंतहाई एक रिस्की चीज़ है, ठीक है। मेरा तो तुक्का लगा है, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, मेरा तुक्का लगा है। मुझे एक फीलिंग थी कि बोर्ड एप की, कि यार ये बोर्ड एप जिस आर्टिस्ट के हैं बहुत ही, मतलब बैकग्राउंड उसका बड़ा स्ट्रांग था, तो मैंने कहा यार सही होगा। इसके लिए इंटेंस रिसर्च चाहिए, तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि कभी भी तुम लोगों को केस में जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं पता।
बिटकॉइन के बाद जो नेक्स्ट बड़ी चीज़ है दैट इज़ कि आप एनएफटी इस तरह लेते जाएं, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये कि अपने एनएफटी बना के सोलाना के ब्लॉकचेन पे डालो ताकि वहाँ से तुम्हारा फ़ायदा होने का इम्कान नज़र आए। ठीक है, तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने शेयर कर दी थी, एनएफटी के बारे में आपको बताना था। आप जाके अपनी सारी चीज़ें डालना शुरू कर दें एंड आई होप आहिस्ता आहिस्ता हम मेटावर्स भी आपको सिखाएंगे कि, और मेटावर्स की डेवलपमेंट भी सिखाएंगे कि मेटावर्स अपना कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा कोशिश हमारी ये होगी कि फ्यूचर ट्रेडिंग अपनी जगह, लेकिन इस किस्म की टेक्नोलॉजी से आपको ज़रूर लाएं जहाँ पर पैसा आप बनने का इम्कान है। तो ढूंढो कोई डिजिटल अपने पास आर्ट वर्कर है या कोई घर में बच्चा कुछ बना रहा हो, कोई ऐसी बना के चीज़ डाल दो जिसका कोई कॉन्सेप्ट हो, जिसके पीछे कोई सोच हो। क्या पता तुम कोई बड़े आर्टिस्ट ना हो, लेकिन तस्वीर ऐसे डालो जो किसी गोरे को ऐसी लग जाए वाह, जैसे अजरक होती है। अब अजरक गोरे आके यहाँ खरीद रहे होते हैं या कोई ऐसी चीज़ खरीद रहे होते हैं कि बंदा कहता है यार इतने पैसे दे के चला गया। सो चांस लेने में हर्ज नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए रिकमेंडेशन है कि इस तरह करें। एनएफटी के हवाले से और भी वीडियोस बनाऊंगा, बहुत वीडियोस बनाऊंगा। बिल्कुल आराम से आपने रहना है, ज़रा क्रिप्टो की